ये लोग कर चुके हैं। अब बेटा 2 मिनट रुक जाइए, जिसने जहां पे करा रुक जाओ, कर लेना। अगला सुनो, एक कैटेगरी ये वाले क्वेश्चंस की है, ये वाली कैटेगरी समझ में आ गई तुम्हें, जिसमें सिंगल रूट के टर्म दिए होते हैं बस है। एक और है, 2 कैटेगरी और है, मैं दोनों बता देता हूं, आप जरा दोनों ध्यान से सुन लो। तो फर्स्ट कैटेगरी समझ में आ गया, जिसमें बेटा बोर्ड की तरफ, जिसमें सिंगल रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 दिया, इरेशनल करना है तो वो पूरा पैटर्न है, याद कर लेना। एक दूसरी कैटेगरी है, उसमें जैसे ऐसे दे देंगे, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। समझ रहे हो, एक ऐसा कैटेगरी है और एक तीसरा लास्ट कैटेगरी है ऐसे वाले जिसमें दोनों रूट होंगे। प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, जो सिंगल वाले आपने करे ना, रूट 2 वाले रूट 3 वाले, वो ऐसे भी आ सकते हैं, 2 रूट 3 को इरेशनल करो, तो इसको भी वैसे ही करना है जैसे सिंगल वाले आपने करे। आप इसको क्या मान लोगे, a बाई बी, है ना, फिर उसके बाद इसको उधर ले जाओगे, स्क्वायरिंग करोगे, सेम मेथड से करना है, इनसे मत डरना। अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, डिवाइड में कोई नंबर है, तो सेम पैटर्न है जैसे आपने अभी किया, वैसे ही करना है। लेकिन अगर एक नंबर ऐड हो रहा है, जैसे ये रैशनल है और ये इरेशनल है, और यहाँ पे दोनों ही इरेशनल, इन दोनों को कैसे करेंगे, इनका लिखने का तरीका सुनना, एकदम बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना आप। तो पहले इसमें भी वैसे स्टार्ट करेंगे कि लेट दिस इज अ रैशनल, दिस इज अ रैशनल, हम मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो इसको क्या मानोगे आप, लेट दिस इज इक्वल्स टू, क्या मानते हैं इसको, a बाई बी। लेट दिस इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब तक तो स्टेप याद हो गए होंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, रूट 2 यहां रखना है, 3 उधर ले जाना है, इरेशनल वाला यहां रखो, जो बिना रूट वाला है उसे उधर ले जाओ, ले गए उधर है। उसके बाद सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है मतलब। अब ऐसे लिखेंगे, सिंस रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इरेशनल होता है ना, की प्रॉपर्टी से लिख देना। अब आपको इसको प्रूव करके नहीं दिखाना, रूट 2 इरेशनल होता है कि नहीं होता, रूट 2 इरेशनल होता है, क्योंकि ये p बाई क्यू में नहीं लिखा जा सकता। अब लिखना है क्योंकि ये इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है, तो उस ये किसके बराबर है, वो इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो अगर रूट 2 इरेशनल होता है तो जिसके इक्वल है वो भी इरेशनल होगा। तो किसके इक्वल है ये, a बाई बी माइनस 3 इज ऑल्सो इरेशनल, इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा। ये पूरा, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो अगर ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल होगा। तो अगर ये इरेशनल होगा तो इन दोनों में से 3 तो रैशनल होता है। 3 क्या होता है, रैशनल, वो 3/1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप लिखो भाई 3 तो रैशनल है, तो बचा कौन, a बाई बी। इन दोनों में से ये तो रैशनल है ना, तो बचा कौन, a बाई बी। देयरफॉर a बाई बी क्या होगा, a बाई बी इररेशनल होगा, क्योंकि ये तो रैशनल है। तो बचा कौन, a बाई बी। a बाई बी क्या होगा, इररेशनल। a बाई बी किसके बराबर माना था, 3 प्लस रूट 2 के। तो a बाई बी को हटाकर ये लिख सकते हैं, तो a बाई बी को हटाकर 3 प्लस रूट 2 लिख देना, इज इररेशनल। देख रहे हो, ये इसका मेथड है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। अब यही लिखना है अपने पेपर में भी, सीबीएसई को भी यही चाहिए। तो ये भी याद ही करने वाला है ना, ज्यादा लॉजिक वॉजिक इसमें है नहीं। समझ में आया? अगला देखो, समझ में आया क्या करना है, इसको मानना है रैशनल, इसको मानना है a बाई बी, रूट वाला यहां रखना, बिना रूट वाला वहां ले जाना, उसके बाद सिर्फ स्टेटमेंट है। इतनी सी है इसका प्रूफ अगर देखा जाए तो आपने कहा कि जी ये इरेशनल होता है रूट 2, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि इरेशनल होता है, तो रूट 2 के बराबर वाला भी इरेशनल होगा। तो इन दोनों में से 3 तो छोड़ दो, वो तो रैशनल है, तो बचा a बाई बी। a बाई बी इरेशनल होगा, अगर a बाई बी इरेशनल होगा तो a बाई बी तो इसके बराबर था, तो a बाई बी हटाकर 3 प्लस 2 रूट 2 लिख सकते हो, 3 प्लस रूट 2 भी इरेशनल होगा, तो प्रूफ हो गया, यही करना था। अगला, 2 रूट वाले कैसे करेंगे, 2 रूट वाले देखना जरा, ये थोड़ा सा ज्यादा है। पहले मान के चलना है कि लेट दिस इज अ रैशनल, लेट दिस इज अ रैशनल, इसको रैशनल मान लिया। फिर इसको क्या मान लोगे आप, इसको आप मान लोगे a बाई बी, और वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, इसको को प्राइम मान लिया है। फिर इसकी करना दोनों तरफ स्क्वायरिंग, 2 रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं इसी स्टेप से। तो पहले स्टेप में ही आप स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायर करना, बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, और इधर क्या हुआ 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 3 प्लस 2 क्या हुआ 5, ये हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 5 यहाँ रखना है, 5 उधर ले जाना, रूट वाला यहाँ रखो बस, रूट वाला टर्म इधर, बिना रूट वाला उधर, 5 उधर ले गए तो क्या हो गया -5, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर ये 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट सिर्फ रखना है, बाकी सब उधर ले जाना है, तो यहाँ रूट 6 बच गया और बराबर में ये सारे बच गए। अब ऐसे ही सेम रूट 6 इरेशनल होता है, तो रूट 6 के इक्वल में क्या है, ये पूरा भी इरेशनल होगा, इन दोनों में से 5 तो रैशनल है, हाफ तो रैशनल है, बचा कौन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रैशनल होगा, जब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा तो ए बाई बी भी होगा, जब किसी का स्क्वायर इरेशनल है तो बिना स्क्वायर वाला भी होगा, यानी कि ये भी होगा, तो फिर यही स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर लिखना है कि सिंस रूट 6 इज इरेशनल, since root 6 is irrational, so therefore this whole is also irrational, a square by b square minus 5 is also irrational, if this whole is irrational तो इसमें a by b भी आ रहा है, तो a by b is also irrational, तो अगर a by b irrational होगा तो a by b इसके बराबर था, तो therefore root 2 plus root 3 is also irrational, तो ये है इनके प्रूफ। तो बेटा इसमें ज्यादा लॉजिक वाला है नहीं, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है, और ये सारे टाइप ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है, पॉज कर दो, ये नोट कर लो।